हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और काफ़ी बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी, सर साइंस पे भी कोई वीडियो डालिए। साइंस के न्यूमेरिकल्स में हमें काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो चलिए आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन से कुछ न्यूमेरिकल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। गोलीय दर्पण बच्चों, दो तरह के गोलीय दर्पण होते हैं आपके पास। एक होता है बच्चों कौन सा, इसमें देखो एक दर्पण में क्या होती है, एक साइड पॉलिश होती है। तो देखिए इसमें इस साइड पॉलिश है, यानी कि ये इसका अंदर वाला भाग परावर्तक पृष्ठ है। तो इसे हम कहेंगे अवतल दर्पण। अवतल दर्पण एक दर्पण आपके पास है। देखिए इसके जो हॉलो वाला भाग है, अंदर वाला भाग है, इसमें पॉलिश है। तो ये बाहर वाला पृष्ठ क्या है, उभरा वाला पृष्ठ इसका परावर्तक पृष्ठ है। तो इसे कहेंगे हम उत्तल दर्पण। देखिए अब क्वेश्चन देखिए, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी। अब फोकस दूरी क्या होगी, देखिए बच्चों, जब लाइट यहाँ से जाएगी इधर को, तो ये क्या होगी, टकरा के वापस आएगी। तो देखिए ये गोलीय दर्पण होता, ये गोलीय दर्पण क्या है, एक गोले का भाग है। और जब गोले का भाग होगा तो उसका सेंटर भी होगा। इसके सेंटर को हम कह देंगे वक्रता केंद्र, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। इंग्लिश में कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसलिए हम इसे दिखाते हैं किससे, सी से। ये हो गया बच्चों वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र है, और ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या। तो ये जो आपके पास क्या है, ये दर्पण जो जिस वृत्त का भाग है उसकी त्रिज्या को हम कहेंगे वक्रता त्रिज्या। इंग्लिश में कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ से जब रेज आएंगी बच्चों, पैरेलल जब समांतर किरणें आती हैं, जैसे ये मान लीजिए ये आ गई, तो यहाँ से टकरा के जाती हैं फोकस से। ऐसे ही इधर से जब पैरेलल बीम जाएगा तो ये कहाँ से जाएगा, फोकस से जाएगा। ठीक है, तो जिस पॉइंट से जाएगा इस पॉइंट को हम कहते हैं बच्चों फोकस। यानी समांतर किरणें टकराने के बाद जिस पॉइंट से जाएंगी, यहाँ पे किसमें, अवतल दर्पण पे, यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ये टकराएंगी तो है, लेकिन ये क्या करेंगे बच्चों, फैल जाएंगी, वापस इधर को आएंगी इस तरह से, क्योंकि उस साइड नहीं जाएंगे। उस साइड तो क्या है बच्चों, पॉलिश है। थोड़ा फिगर साफ नहीं है, थोड़ा मैनेज कर लेना। तो देखिए इधर तो ये टकरा के इस तरह से फैल जाएंगी, इसमें जो है इकट्ठी हो जाएंगी, यानी जिस पॉइंट से पास होती जाएंगी इस पॉइंट को कहेंगे फोकस। और ये पॉइंट, ये सेंटर है किसका, इसे कहते हैं ध्रुव। इस दर्पण का सेंटर है, इंग्लिश में कहते हैं पोल। तो इसे दिखाते हैं पी से, और पी से एफ तक की दूरी होती है फोकस दूरी, और पी यानी ध्रुव से सी तक की दूरी, यानी वक्रता केंद्र तक की दूरी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या। तो पहले आप ये समझिए कि क्या चीज़ कह रखा है, फोकस दूरी निकालनी है और वक्रता त्रिज्या दे रखी है। देखिए आपको दिख भी रहा होगा चित्र में, ये दूरी देखो, ये फोकस दूरी है, एफ से लेके पी तक की दूरी, ये सी से लेके पी तक की दूरी, ये है वक्रता त्रिज्या। तो ये इसकी आधी दिखाई दे रही है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दे रखा है आपके पास वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को हम दिखाते हैं किस अक्षर से, अंग्रेजी के अक्षर आर से दिखाते हैं। क्यों, क्योंकि इसे कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। निकालना है क्या, फोकस दूरी। फोकस दूरी को हम दिखाते हैं स्मॉल एफ से। आप कहेंगे कैपिटल एफ, कैपिटल एफ से बच्चों फोकस को दिखाते हैं। तो ये फोकस दूरी है, स्मॉल एफ से दिखाएंगे। देखिए मैंने बताया ना, ये दूरी इसकी क्या है, आधी। तो फॉर्मूला लर्न नहीं करना, ये तो आपको दिख रहा है कि फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो वक्रता त्रिज्या कितनी है बच्चों, 32 सेंटीमीटर। और दो से भाग दे दीजिए, 2 एकम 2, और 2 का भाग 3 में, 2 एकम 2, 1 बचा 12, 2 छंग 12। यानी कि इस लेंस की, सॉरी दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी बच्चों, 16 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है। अब बच्चों अभी तक तो दर्पण की बात हो रही थी। देखिए दर्पण से क्या होता है बच्चों, प्रकाश का परावर्तन होता है। अब बात हो रही है किसकी, अवतल लेंस की। तो अवतल लेंस की इस तरह से फिगर आपकी बुक में आपने देखी होगी, इस तरह से दिखाते हैं। होता कैसा, आज मेरे पास वो नहीं है लेकिन मैं दिखाता आपको। देखिए इसकी फोकस दूरी, अब ये ऐसे नहीं कि हमने लिख दिया फोकस दूरी इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, सही है, नहीं गलत है बच्चों। क्या, जब तक आप इस जिसकी बात हो रही है, अवतल लेंस की बात हो रही है, अवतल लेंस को समझिए। अवतल लेंस क्या होता है बच्चों, देखिए इसके नेचर क्या है, इस लेंस के आप नेचर को समझेंगे
तो तभी जाके आप न्यूमेरिकल को कर पाएंगे, नहीं तो आप न्यूमेरिकल में मिस्टेक कर देंगे। देखिए ये जो लेंस है ये क्या करता है, दो तरह के लेंस होते हैं, मैं दूसरा लेंस भी बता देता हूँ कहीं आप कंफ्यूज ना करें किसी में। ये लेंस है कौन सा बच्चों, ये तो है उत्तल लेंस, ये बीच में से मोटा होता है इसलिए हमने इस तरह से दिखा रखा है, और ये बीच में से पतला होता है और इसीलिए हमने इसे दिखा रखा है इस तरीके से। तो ये हो गया अवतल लेंस। तो हमें मतलब है, देखिए इनका नेचर समझ लीजिए बच्चों, एक बार इसका नेचर आपने समझ लिया तो आप मिस्टेक नहीं करेंगे न्यूमेरिकल्स में। क्या नेचर है, ये लेंस क्या करता है बच्चों, जैसे यहाँ से कोई समांतर किरणें आई, आप कहेंगे समांतरी किरणें आती हैं क्या, नहीं, किरणें कैसी भी आ सकती हैं, फिलहाल मैं आपको समांतर किरणों की सहायता से दिखा रहा हूँ। तो ये क्या करता है, इन किरणों को एक जगह पे इकट्ठा करता है, इसे कहते हैं अभिसरित। जो समांतर किरणों को एक जगह पे इकट्ठा करता है, यानी कन्वर्ज कहता है, इंग्लिश में कहते हैं कन्वर्ज करता है, यानी अभिसरित करता है। इसका नेचर एकदम उल्टा हो गया, ये किरणों को बच्चों फैला देता है। ऐसे देखिए, जब देखिए इसमें दूसरी तरफ जाएंगी लेंस बच्चों बिल्कुल जैसे आपका लेंस लगाते हैं ना आइज में, बिल्कुल पारदर्शी होता है, किरणें दूसरी तरफ जाएंगी। लेकिन दर्पण में क्या होता है, परावर्तन होता है, वापस आती हैं। तो यहाँ पे प्रकाश का अपवर्तन होता है, यानी जब एक माध्यम से दूसरे में जाएगी तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। अब कैसी होगी तो लेंस पे डिपेंड करेगा। एक बार आपने ये समझ लिया कि इनका नेचर कैसा है, इन फिगर्स को याद रखिए। देखिए ये यहाँ पे कन्वर्ज कर रहा है तो ये कराएगा इस लेंस का मुख्य फोकस। ऐसे ही बच्चों देखिए यहाँ पे देखिए कहीं पे भी जो है रेज कन्वर्ज नहीं कर रही है, लेकिन अगर हम इसे पीछे बढ़ाएं, चलो मैं पेन से बना देता हूँ, अगर हम इसे देखें पीछे बढ़ाते हैं तो ऐसा लगता है कि ये किसी एक पॉइंट से आ रही है। देखो दोनों किरणें, ये वाली भी और एक इस पॉइंट से भी, तो जिस पॉइंट से आती हुई ये दिखाई दे रही हैं, ये हो गया अवतल लेंस का मुख्य फोकस। सर कहेंगे आपकी फोकस क्यों ले रहा हूँ, बच्चों इसी पे तो फोकस दूरी डिपेंड करेगी। जो लेफ्ट हैंड साइड की दूरी होती है वो हमेशा नेगेटिव ली जाती है, जो राइट हैंड साइड की दूरी होती है वो हमेशा पॉजिटिव ली जाती है। ऐसे ही इसमें लेफ्ट हैंड साइड की दूरी नेगेटिव, राइट हैंड साइड की दूरी पॉजिटिव। अब देखिए जिस तरह से दर्पण में क्या होता है बच्चों, ध्रुव होता है, यहाँ पे हम जो केंद्र होता है इस लेंस का, इसे कह देते हैं प्रकाशिक केंद्र यानी कि ऑप्टिकल सेंटर। तो ऐसे ही इस लेंस का भी क्या हो जाएगा, प्रकाशिक केंद्र हो जाएगा। तो यहाँ से इसकी दूरी फोकस दूरी, प्रकाशिक केंद्र से लेंस के केस में फोकस तक की दूरी को कहेंगे फोकस दूरी। तो यहाँ पे देखिए फोकस दूरी किस साइड पे है, फोकस किस साइड पे, लेफ्ट साइड पे, यानी कि अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी माइनस में होगी, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी कहाँ है बच्चों, दाईं साइड पे है, राइट हैंड साइड पे। इसकी फोकस दूरी लेंगे क्या, पॉजिटिव। तो यही आपको ध्यान रखना है, इन फिगर को ध्यान रखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि किसकी फोकस दूरी क्या है, पॉजिटिव है और किसकी नेगेटिव है। इसके बिना करेंगे तो बच्चों आपका न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। लेंस की क्षमता निकालनी है बच्चों, चलो मैं लिख देता हूँ, जरा आप बता सकेंगे लेंस की क्षमता, जरा बताइए मुझे। लेंस की क्षमता आपने पढ़ा होगा, क्या होता है, क्या आप समझते हैं इसे? एक्चुअली आप खाली लर्न कर लेते हैं बच्चों, लर्न नहीं करना है, समझना है। देखिए इस लेंस ने क्या किया, किरणों को जो पैरेलल बीम आया या कोई भी और बीम आएगा उसे क्या करेगा, एक जगह पे अभिसरित यानी कन्वर्ज कर देगा। तो इसने कितना इसकी पावर कितनी है कन्वर्ज करने की। हो सकता है हम एक दूसरा लेंस ले, उसने यहीं पे कन्वर्ज कर दिया। देखा हो ना आपने, आंखों में जो है चश्मे अलग अलग पावर के बनते हैं, तो वो पावर यही तो है कि कितना वो इस बीम को इकट्ठा कर रहा है। अगर ये लगाएंगे तो ये फैला देगा, तो कितना ये फैला रहा है, तो इसकी क्षमता को कहते हैं, लेंस के जो है किरणों को फैलाने की और एकत्रित करने की क्षमता को कहते हैं, अभिसरित करने की क्षमता को कहते हैं लेंस की क्षमता। आप परिभाषा आप पढ़ लेंगे, फिलहाल आज हम न्यूमेरिकल्स पे ध्यान है। एक और चीज़ भी पढ़ी होगी आपने, एक आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि मीटर में इस तरह से भी आप लेंस की क्षमता दे सकते हैं। अगर हम फोकस दूरी को नापें किस में, मीटर में, तो मीटर में नापी गई फोकस दूरी के, ये देखो उल्टा है, अपॉन में है, इसे कहते हैं व्युत्क्रम। अगर ये कोई चीज़ नीचे है तो क्या कहेंगे, व्युत्क्रम। तो मीटर में नापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम को हम कहते हैं लेंस की क्षमता कहते हैं बच्चों। अब यहाँ पे फोकस दूरी होनी चाहिए किसमें, मीटर में, और यहाँ पे है सेंटीमीटर में। या तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूले को ही चेंज कर दूंगा, चलो मैं पहले आपको शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ। देखिए 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, क्लियर। तो ये हो जाएगा 1/100, तो यानी 100 जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा फोकस दूरी रहेगी नीचे।
तो यहाँ पे देखिए वैल्यू प्लेस करके फिर मैं आपको दूसरे तरीके से भी सिखा दूंगा। और फोकस दूरी कितनी है बच्चों, -40। पहले मैं शॉर्टकट तरीका सिखा रहा हूँ आपको। 2 का भाग देंगे 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, और 2 का भाग दे देंगे 5 में, 2 दूनी 5 में दे दीजिए 2 दूनी 4 और 1, और पॉइंट लगा दीजिए, सॉरी पॉइंट लगा देंगे 0 बढ़ेगी, और 2 पंजे 10। तो इस लेंस की क्षमता आ गई कितनी बच्चों, -2.5। किस में आएगी लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता नापते हैं किसमें, डायोप्टर में, और ये तभी आएगी जब फोकस दूरी किस में होगी, मीटर में। या एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको ये जिस तरीके से भी आप करते हैं, या तो आप सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे। तो मैथ्स वाले बच्चे तो करते ही हैं, देखिए साइंस वाले, सॉरी होम साइंस वाले बच्चे क्या करेंगे, देखिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को बदलना है मीटर में, तो याद रख लीजिए डायरेक्टली कि इसे क्या करेंगे, 100 से भाग कर देंगे, 0 से 0 काट लीजिए, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी फोकस दूरी, -1/5। और फिर इस फोकस दूरी को रखेंगे कहाँ पे, फॉर्मूले में। चलो मैं दिखाई देता हूँ पूरा। P = 1/f, 1/-2/5। और देखिए ये नीचे कंपाउंड फ्रैक्शन है, इसे हम क्या जाएंगे, मल्टीप्लाई में ले आएंगे, वो भाग में था गुना में ले गए, तो नीचे वाली भिन्न उलट जाएगी, -5/2 और -5/2 हमने भी सॉल्व किया, -2.5 आ गया, यानी देखिए यही आंसर आ गया। तो ये शॉर्टकट तरीका है, आप डायरेक्टली अगर सेंटीमीटर में फोकस दूरी ले रखी है तो आप डायरेक्टली 100/f करके फोकस लेंस की क्षमता को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी लेंस की क्षमता पे है बच्चों। क्षमता दे रखी है, लेंस की क्षमता दे रखी है, लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता को हम कहते हैं P से दिखाते हैं, और P की वैल्यू दे रखी है, प्लस लिखा हुआ है, तो आप समझ जाएंगे कि कौन सा लेंस होगा बच्चों, उत्तल लेंस होगा। क्यों, क्योंकि प्लस है, लेंस का नाम भी बताइए कह रहा है। तो लेंस देखिए इसकी क्षमता प्लस में है, अभी मैंने बताया था, दोनों फिगर याद रखिए। देखिए इसकी फोकस दूरी देखो इधर को है ना, तो इसकी क्षमता, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, पॉजिटिव, और अवतल लेंस की क्षमता आती है नेगेटिव। तो लेंस का नाम हो गया उत्तल लेंस। हमें निकालनी है फोकस दूरी। तो देखिए फॉर्मूला भी मैंने बताया था आपको, P यानी कि लेंस की क्षमता होता है 1/f। अब देखिए या तो यहीं पे वैल्यू रख दीजिए, या हमें निकालनी है फोकस दूरी। तो देखिए ये मैं ले आ रहा हूँ वज्रगुणा पे, यहाँ पे f को ले गया हूँ यहाँ पे, और P आ जाएगा कहाँ पे बच्चों, इस f और P देखिए ये यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में, ये आएगा डिवाइड में। वैल्यू प्लस कर देंगे, 1/P की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1.5। तो अब देखिए आंसर निकालना है, ये 1.5 है, इसमें एक अंक दशमलव का है। तो एक अंक दशमलव का जब भी हटाना होता है तो किससे गुणा करते हैं, 10 से। तो 10/, इसका दशमलव हट जाएगा 15, 10 की गुणा 1 से 10, और इसका दशमलव हट जाएगा 15। कट भी रहे हैं, देखो 5 का भाग जा रहा है, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। अब देखिए कोई बच्चे देखिए यहाँ पे क्या करते हैं कि 2 का भाग दे दिया किसमें, 3 में। नहीं बच्चों, जो नीचे होता है उसका भाग दिया जाता है, 3 का भाग देंगे, 3 का भाग 2 में नहीं जाएगा, तो दशमलव लगाइए, 0 बढ़ा देंगे, 3 छंग 18, कितना घटाएंगे, 2 बचेगा 20, 3 छंग 18, 2 बचेगा 20, और 3 छंग 18, बस इतना ही रख दीजिए, बहुत है, और 2 बच जाएगा। तो देखिए इसे हम अगर 2 अंकों तक लिखेंगे तो दशमलव से पहले लगा दीजिए 0, 6, और देखिए 6 आ रहा है, तो इसे राउंड ऑफ कर लीजिए। राउंड ऑफ का मतलब 2 अंकों तक लिखना है। अगर तीसरा अंक 5 से ज़्यादा है तो दूसरे वाले अंक, ये 5 से ज़्यादा है तो इस वाले अंक में 1 बढ़ा दीजिए, 0.67। और ये क्या है, फोकस दूरी, और जब क्षमता होती है तो फोकस दूरी किस में होती है बच्चों, मीटर में। क्लियर है बच्चों आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रकाश वायु से 1.50 वाली अपवर्तनांक वाली कांच की प्लेट पे क्या हो रहा है, प्रवेश कर रहा है, यानी प्रकाश जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आ रहा है। तो पहला माध्यम कौन है बच्चों, पहला माध्यम कौन है, वायु, और दूसरा माध्यम है कौन, दूसरा माध्यम है कौन, कांच। तो लाइट आ रही है कहाँ से आ रही है, वायु से या वायु से आ रही है, वायु कहिए या निर्वात कहिए एक ही, लगभग दोनों में स्पीड सेम ही होती है। वायु से आ रही है कहाँ पे बच्चों, ये कांच की प्लेट है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, प्रकाश का अपवर्तन, यानी ये हो गया बच्चों कैसा माध्यम, विरल। विरल मतलब
रेयर मीडियम, और ये हो गया बच्चों क्या, डेंस मीडियम, क्योंकि कांच क्या होगा, डेंस। तो इसकी स्पीड, ये तो देखिए ये अभिलंब की तरफ झुकेगी, ऐसा पढ़ा होगा आपने, क्योंकि इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम। जब भी कोई रेयर मीडियम से, रेयर का मतलब होता है लाइट मीडियम, यानी डेंस मीडियम में आती है तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन में दे क्या रखा है, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक को हम देते हैं किस अक्षर से दिखाते हैं, एन से दिखा रखा होगा आपकी एनसीईआरटी में, अपवर्तनांक, सॉरी ये लग गया, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक क्या होगा बच्चों, एन से दिखाएंगे। अपवर्तनांक दे रखा है 1.50। यहाँ पे कोई मात्रक नहीं होता है, और जब देखिए क्यों नहीं होता है, क्योंकि अपवर्तनांक क्या होता है, दो चालों का अनुपात होता है, इस माध्यम में प्रकाश की चाल और इस माध्यम में प्रकाश की चाल। तो देखिए एक जब माध्यम वायु होता है तो इसको हम कहते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक, सुना होगा आपने। जब एक माध्यम वायु है और दूसरा माध्यम कोई और है तो जब अपवर्तनांक का नाम होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। और हमें निकालना है कांच में प्रकाश की चाल, यानी यहाँ पे कितनी स्पीड से जाएगी लाइट, और यहाँ पे दे रखी है कितनी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो देखिए निरपेक्ष अपवर्तनांक, या शॉर्ट में कह देंगे अपवर्तनांक। अपवर्तनांक का सूत्र होता है C/V। चलो मैं पूरा लिख देता हूँ, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल, क्योंकि दोनों में लगभग एक थोड़ा सा ही अंतर होता है, वायु या निर्वात में, वायु में लिख देते हैं डायरेक्टली, वायु में प्रकाश की चाल, इसे हम बच्चों सी से दिखाते हैं, अपॉन ये दूसरा माध्यम है यहाँ पे कांच, तो कांच में प्रकाश की चाल, तो कांच में प्रकाश की चाल को हम दिखा देते हैं V से। अपवर्तनांक दे रखा है 1.50, और वायु में प्रकाश की चाल जो निर्वात में है बच्चों एक ही बात है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और वायु में हमें कांच में प्रकाश की चाल निकालनी है V। फिर वही करेंगे, V को ले आइए इस साइड पे, तो V इक्वल टू हो जाएगा 3 × 10⁸। देखिए ये V जाएगा यहाँ से यहाँ, और 1.5 आ जाएगा नीचे, दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे, क्योंकि जो भाग में होता है वो जाता है गुणा में, और जो गुणा में होता है वो आता है भाग में। अब देखो बच्चों, सबसे पहला काम है, अगर आपको दशमलव दिख रहा है तो उस दशमलव को आप हटा देंगे। कैसे हटाएंगे, देखो बच्चों, यहाँ पे 2 अंक दशमलव के हैं, तो इसे हमने किया गुना किससे, 100 से। तो मैं गुना दिखा नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। 100 से गुना करेंगे तो इसका दशमलव आ जाएगा इधर, यहाँ पे तो 150 हो जाएगा। 3 को भी 100 से गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा बच्चों कितना, 300। कैंसिल कर दीजिए, 0 से 0, और 15 का पाड़ा पढ़ लीजिए, 15 कम 15, और 15 दूनी 30, यानी कि जो कांच में प्रकाश की चाल आ गई कितनी, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और मैंने पहले ही बताया था कि ये सघन, विरल से सघन में आ रही है। यहाँ पे स्पीड कितनी थी, 3 × 10⁸, तो यहाँ पे स्पीड क्या हो गई, देखो कम हो गई, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट देखिए बच्चों, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। ये देखो अवतल लेंस बना दिया, और फोकस दूरी देखिए, फिर मैंने आपको बताया था, इसे ध्यान रखिए कि क्या करता है, यहाँ से लाइट जाती है और क्या होता है, ये फैला देता है। अब आप कहोगे कि क्यों ये फिगर बन रही है बार बार, देखिए इसके बिना तो आप अगर इसे समझेंगे नहीं तो आप इसका न्यूमेरिकल कर ही नहीं पाएंगे, अगर आप इसका नेचर नहीं पता है। फोकस दूरी कौन सा लेंस है बच्चों, अवतल लेंस। जरा सोचिए फोकस दूरी क्या होगी, पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी। ये देखिए यहाँ फैला रहा है, तो यहाँ तो कहीं मिल ही नहीं रही है, तो यहाँ प्लस तो हो ही नहीं सकती है। कहाँ मिलेगी, इसे पीछे बढ़ाने पे मिलेगी। ये हम ऐसी बढ़ा दे रहे हैं कि यहाँ पे मिलेगी, ठीक है ना, तो यहाँ कहीं पे मिल जाएगी। इसकी देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे दूरी मैंने क्या बताई थी, माइनस, तो यहाँ पे -15 सेंटीमीटर। और इसमें ही आप बच्चों खा जाते हो चक्कर, क्योंकि आपने खाली याद कर रहे हो कि इसकी फोकस दूरी नेगेटिव, इसकी फोकस दूरी पॉजिटिव। इसे समझो कि ये फिगर क्या कह रही है, कहाँ होगी, इस चित्र को याद रखो। लाइट ये गई, इधर चली गई, यहाँ तो कहीं मिल ही नहीं रही है, कहाँ मिलेगी, पीछे से आती भी दिखाई देगी, यानी कि ये तो जा रही इधर को, यहाँ तो कहीं मीट ही नहीं कर रही है, तो फोकस दूरी हो गई नेगेटिव। बिंब मतलब कोई वस्तु कहाँ पे रखें अभी हमें पता नहीं, मान लीजिए यहाँ पे रख दी, कितनी दूरी पे रखें, यानी u, इसकी प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी को हम देते हैं क्या, u। कि बिंब लेंस से, जो बिंब मतलब प्रतिबिंब, सॉरी
का लेंस, हाँ ये प्रतिबिंब, बिंब का लेंस से, इस लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। तो बच्चों कहाँ बन रहा है प्रतिबिंब? इधर तो बनेगा ही नहीं, कहाँ बनेगा? इस साइड पे। तो प्रतिबिंब यानी कि किसका मान? v का मान। ये भी किस में हो जाएगा बच्चों? माइनस में। क्यों भाई? बिंब तो इसी साइड बन रहा है और आपको निकालना क्या है? u निकालना है, वस्तु की दूरी। इसकी डिस्टेंस निकालनी है और इसकी डिस्टेंस दे रखी है कितनी बच्चों? फोकस दूरी 15 है लगभग, यहाँ तक लगा देते हैं। मान लीजिए ये फोकस दूरी कितनी आ गई? -15, और यानी यहाँ बन रहा है प्रतिबिंब किसके बीच में? प्रकाशिक केंद्र के। और देखिए पहले मैं आपको समझा रहा हूँ कहाँ बन रहा है, बाकी अपने आप आ जाएगा कैसा बनेगा। यहाँ पे बन रहा है प्रतिबिंब कहीं 10 सेंटीमीटर दूर पे। आकार, प्रकृति, आवर्धन, ये सब बात की बात है। पहले देखिए, सबसे पहले लगाइए आप, किसका क्वेश्चन है? लेंस का। और लेंस का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। लेंस में लेंस का फॉर्मूला होता है 1/f = 1/v - 1/u। वैल्यू रख देते हैं 1/, फोकस दूरी दे रखी है -15, 1/-10 और -1/u। क्या निकालना है? u को। u तो अपने आप ही नेगेटिव है, तो इसे ले जा रहा हूं मैं इस साइड। क्यों? इसे बना दिया मैंने पॉजिटिव। अब माइनस, देखो प्लस अपॉन माइनस, माइनस हो जाता है। मैंने लिख दिया -1/10। देखो ये इधर से इधर आ जाएगा, तो -1/15 या 1/-15, इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों? 15 हो जाएगा, 1/15। अब देखिए बच्चों, 1/u = अब देखिए एलसीएम ले लीजिए। अब एलसीएम देखिए 10 और 15। एलसीएम क्या होता है? सबसे छोटी संख्या जो दोनों के पहाड़े में आती है। 10 × 10, 10 दूनी 20, 10 × 30, 15 × 15, 15 दूनी 30। 30 सबसे छोटी संख्या है जो इन दोनों के पहाड़े में आएगी। तो इस वाले नंबर को भी हम बना लेते हैं 30 -1/10 गुणा, एलसीएम हर बराबर करते हैं ना बच्चों, तो 10 × 30, और ये है 1/15। इसको भी बना लीजिए कितना? 30, 15 दूनी 30, क्योंकि हर बराबर करेंगे तभी जा करके भिन्न हल होगी। -3/30 और ये आ जाएगा कितना बच्चों? 2/30, यानी कि कितना आ गया? -1/30। ये वैल्यू आई किसकी? 1/u की। वस्तु की दूरी नहीं आई। तो देखो इसका सीधा ही रेसिप्रोकल कर दिया। हमें u निकालना है तो हमने क्या कर दिया? भिन्न का रेसिप्रोकल कर दिया, व्युत्क्रम कर दिया। u/1 देखो ये ऊपर जाएगा, ये नीचे। u/1 क्या हो गया? u, और यहाँ पे क्या हो गया? -1/30, तो इसे कर दीजिए 30/-1, कितना हो जाएगा? -30। तो पहली चीज़ आ गई कि वस्तु को हम कहाँ पे रखेंगे। तो वस्तु को लेंस के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो गई? 30। नेक्स्ट देखिए, प्रतिबिंब की प्रकृति, आकार, आवर्धन ज्ञात कीजिए। पहले समझिए प्रकृति मतलब कैसा, किस आकार का, है ना, और नेचर क्या होगा उसका। और आवर्धन मतलब वो आवर्धन समझिए किसे कहते हैं कि कितना बड़ा या कितना छोटा। मान लीजिए इतना बड़ा आपने वस्तु रखी, या आप ही खड़े हैं, आपसे छोटी जो है बिंब बने, प्रतिबिंब बनेगा या आपसे बड़ा बनेगा, तो वो चीज़ हमें निकालनी है। तो इसके लिए सबसे अच्छा है हम आवर्धन का फॉर्मूला ही लगा लेते हैं। आवर्धन को कहते हैं मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हो गया m = देखिए इसके यहाँ पे माइनस है तो इसे लिख देंगे क्या? v/u। लेंस में आवर्धन होता है v/u, और दर्पण में होता, तो देखिए सीधा सा याद करने का तरीका है। दर्पण में यहाँ पे सूत्र होता है 1/f = 1/v + 1/u। तो यहाँ प्लस होता है तो यहाँ माइनस आ जाता है, लेकिन इसमें क्या है? यहाँ सूत्र में माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस। तो v की वैल्यू कितनी है बच्चों? देखिए v की वैल्यू दे रखी है कितनी? -10, और u की वैल्यू कितनी है? -30। तो दोनों की वैल्यू रख देते हैं -10/-30। माइनस से माइनस कैंसिल कर लीजिए, 10 × 10 और 10 × 30, यानी 1/3। अब ये बताएगा बच्चों आपको 1/3 का मतलब हो गया एक चीज़ का तीसरा हिस्सा, यानी ये 1 से कम है। अगर इसे डेसिमल में भी निकाल लेते हैं तो आवर्धन आ गया 0.3 का भाग 1 में नहीं जाएगा, 10 हो जाएगा, 3 × 9, और बचा कितना? 1, 3 × 9, 3.33 आएगा। तो बच्चों देखिए ये 1 से कम है, 0.33 क्या है? 1 से कम है। तो यहाँ पे पता लग गया कैसा प्रतिबिंब बनेगा? छोटा, यानी कि वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा, नंबर 1 से। दूसरी चीज़ देखिए, यहाँ पे आवर्धन में चिन्ह क्या आया? प्लस चिन्ह दिखाता है कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। देखिए जैसे मैंने बताया था कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी नेगेटिव, इस साइड की दूरी पॉजिटिव, ऐसे ही ऊपर की दूरी पॉजिटिव और नीचे की दूरी नेगेटिव आती है। तो यहाँ पे 0.33
लगभग ऐसा प्रतिबिंब बन गया, यानी कि वस्तु से छोटा बनेगा। और देखो पॉजिटिव है यानी ऊपर की तरफ प्रतिबिंब बन रहा है, यानी कैसा प्रतिबिंब बनेगा, सीधा और वस्तु से छोटा। और सीधा प्रतिबिंब हमेशा ध्यान रखना कैसा होता है, आभासी। आभासी मतलब देखो रेज गई यहाँ से, ये तो डाइवर्ज हो गई, यहाँ तो कहीं मिली नहीं। जब रेज आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, जब मिलती हैं, तब बनता है प्रतिबिंब वास्तविक। ये तो मिली नहीं है, ये तो हमने पीछे बढ़ाया तो इसका प्रतिबिंब दिखेगा इस साइड पे, तो इसे कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। यानी जो सीधा प्रतिबिंब होता है वो हमेशा आभासी होता है, याद रख लीजिए। और अगर उल्टा प्रतिबिंब होता, नीचे बनता, तो क्या कहते हैं उसे, उसे कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। और साइज देखिए, या तो कह दीजिए कि देखिए छोटा बना है, लेकिन कितना छोटा, 1/3 वस्तु के, यहाँ पे आप पूरा एक्सप्लेन करके लिख देंगे, यहाँ पे जगह नहीं दिख रही मुझे, वस्तु का 1/3, यानी छोटा तो बनेगा, कितना बनेगा, वस्तु का 1/3 प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा, किससे, अवतल लेंस से। तो अब ध्यान रखना, अवतल लेंस केवल 2 ही प्रतिबिंब बनाता है। पैरेलल लाइंस आती हैं तो फोकस पे बनाएगा, और बाकी कहीं पे भी आप रख दीजिए वस्तु को, ये फोकस के और प्रकाशिक केंद्र के बिल्कुल बीच में बनाएगा। और हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, एक ही कंडीशन है यहाँ पे, सीधा बनाएगा और वस्तु से छोटा बनाएगा। और सीधा प्रतिबिंब क्या होता है बच्चों, आभासी होता है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बीम 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के उत्तल दर्पण के सामने है। तो बच्चों पहले बना देते हैं उत्तल दर्पण। कैसा होता है उत्तल दर्पण, अंदर की साइड पॉलिश हो जाएगी, और ये हो गया आपका परावर्तक पृष्ठ। और मुख्य अक्ष भी मैं खींच देता हूं, आप फिगर साफ से बना लेंगे, थोड़ा यहाँ पे ऐसे बना रहा हूं मैं। देखिए 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बीम उत्तल दर्पण के 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ है। देखिए पहले देखिए, इसकी जो बीम है उसकी लंबाई का मतलब समझ लीजिए बच्चों, ऊंचाई दे रखी है, ये है बीम। ये वस्तु को हम इस तरह से तीर से दिखा देते हैं, तो ये दे रखा है कौन, इसकी लंबाई दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो वस्तु की लंबाई या वस्तु की ऊंचाई को दिखाएंगे हम किससे, एच से दिखाते हैं बच्चों, ध्यान रखना। हाइट, लंबाई का मतलब ऊंचाई समझ लीजिए इसकी। तो वस्तु की ऊंचाई समझ लेंगे, कितनी आ गई, लंबाई ऊंचाई एक ही चीज समझ लो आप। एच दे रखी है कितनी बच्चों, 5 सेंटीमीटर। तो ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव ही आ जाएगी वस्तु की ऊंचाई। 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के, वक्रता त्रिज्या मैंने बताई थी आपको, वक्रता त्रिज्या। ये दर्पण जो है, गोली दर्पण एक गोले का भाग होता है जिसकी त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है, जिसे हमने बताया था किससे, याद करो किससे बताया था, वक्रता त्रिज्या को किससे दिखाते हैं, आर से। और आर दे रखा है कितना बच्चों, 30 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या दी होगी तो आपको क्या निकाल देना है, बताया था वक्रता त्रिज्या का आधा कौन होता है, फोकस दूरी। फोकस दूरी निकाल लीजिए, क्योंकि वक्रता त्रिज्या में कोई भी फॉर्मूला नहीं है। 2 का भाग 30 में दे दीजिए, 2 ही कम 2, 1 बचा 10, 2 पंजे 10, 15 सेंटीमीटर आ गई इसकी बच्चों फोकस दूरी। और कहाँ रखा है ये, अगर आपने चित्र याद किए होंगे, आप देख लीजिए, आज तो मैं उस पर टॉपिक पे नहीं ले रहा हूँ। तो ये आपके पास हो गया मान लीजिए फोकस, और ये कितनी दूरी पे है, फोकस दूरी कितनी आ गई बच्चों, 15 सेंटीमीटर। और ये रखा है कहाँ पे, 20 पे। और फोकस दूरी की दुगनी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या कितनी हो गई बच्चों, ये फोकस है तो इसका डबल लगा लीजिए, यहाँ तक ये हो गया वक्रता केंद्र, यानी ये हो गई वक्रता त्रिज्या दे रखी है 30 सेंटीमीटर। तो वस्तु रखी है 20 पे और फोकस दूरी कितनी है, 15। तो इस तरह से आपने इमेज बनाई होंगी जहाँ पे दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना है। तो मैं फिलहाल अभी उस पर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन अभी देखता हूँ, अगर टाइम मिला तो मैं बता दूंगा आपको। अब यहाँ पे देखिए, किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी क्या हो गई, सामने रखा है यानी कि वस्तु की दूरी या बीम की दूरी, जो भी कहना चाहिए आप। वस्तु की दूरी कहाँ रखी है, 20 सेंटीमीटर दूरी पे रखा हुआ है। 20 सेंटीमीटर किस साइड बच्चों, अरे भाई लेफ्ट साइड रखेंगे। वस्तु को ध्यान रखना, हमेशा लेफ्ट साइड रखेंगे। और लेफ्ट साइड की दूरी क्या होती है बच्चों, हमेशा नेगेटिव होती है। क्लियर हो गया। अब पूछ रहा है प्रतिबिंब की प्रकृति, साइज, हम सब बात में देखेंगे। सबसे पहले लगा देते हैं, क्या है ये, उत्तल दर्पण। दर्पण का सूत्र लगेगा बच्चों, आप लिख देना दर्पण के सूत्र से। अभी मैंने बताया था दर्पण का सूत्र क्या होता है, यहाँ पे आता है प्लस, मान रख दीजिए 1/, जिस बच्चों को कैलकुलेशन प्रॉब्लम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे,
1 अपॉन फोकस दूरी, हाँ फोकस दूरी, हाँ ये तो मैंने बताया नहीं आपको। फोकस दूरी कौन सा दर्पण है, देखिए यहाँ से जब लाइट जाएगी तो ये क्या करेगा, बता देता हूँ मैं आपको थोड़ा सा, तो आपको ध्यान रखेंगे प्लस जो हमने साइन देखा ही नहीं। ये क्या करेगा बच्चों, किरणों को ऐसे फैला देगा, ऐसे कहीं मिल रही है किरणें, नहीं, कहाँ मिलेंगी, आगे बढ़ाने पे, पीछे बढ़ाने पे दर्पण के। तो फोकस दूरी इस साइड पे क्या होगी बच्चों, पॉजिटिव। तो देखो मैंने 15 लिया है, क्लियर है ना। कहीं देखो अगर ये दर्पण होता कौन सा, अगर ये दर्पण होता उत्तल दर्पण की, चलो मैं बता देता हूँ आपको, पर आप याद कर लीजिए। देखिए उत्तल दर्पण होता इस तरीके से, ये क्या करता, किरणों को यहाँ इकट्ठा कर देता, तो फोकस दूरी क्या होती, नेगेटिव होती। ये याद रखिए, फिगर से याद रखेंगे। 1 अपॉन वी, वी तो हमें निकालना है, क्या निकालना है, प्रतिबिंब की स्थिति। तो 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू की वैल्यू कितनी है, -1 अपॉन 20। तो 1 अपॉन 15, यहाँ देखिए v तो क्या है, पॉजिटिव है, इसे इधर ही रहने दो, इसे मैं ला रहा हूँ इस साइड पे, तो क्या हो जाएगा, इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, इक्वल टू 1 अपॉन वी। एलसीएम मैंने अभी सिखा दिया, 15 और 20 का एलसीएम, 15 एकम 15, 15 20, 45, 15 चौके 60, 20 3 60, दोनों के पाड़े में जो आएगा कौन आएगा, 60, दोनों को मैं बना दे रहा हूँ 60। तो 15 चौके 60, दोनों के हर बराबर करने पड़ेंगे भाई, भिन्न कभी भी जोड़नी है तो हर तो बराबर करेंगे ही ना। तो 20 3 60, 4 एकम 4 और 15 चौके 60, 3 एकम 3 और 20 3 60। तो कितना आ गया बच्चों, 1 अपॉन वी, तो ये आ गया 60, अंश जुड़ जाएंगे हर बराबर हैं, तो ये आ गया 7/60, यानी कि v का मान आ जाएगा, उल्टा कर देंगे, अभी बताया था मैंने, v इक्वल टू आ जाएगा 60/7, यानी कि कितना आ जाएगा बच्चों, 7 × 56, 4 बचा 40, 7 पंजे 35, और 35 का मतलब हो गया कितना, 5, 7 × 56, 4 40, 7 × 35, 4 बचा 40, और 40 का मतलब हो गया 7 पंजे 35, 8.55 लिख दीजिए, इतने सेंटीमीटर। अब कहाँ बनेगा बच्चों, पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब कहाँ बनेगा, दर्पण के सामने बनेगा। ये तो आ गई इसकी स्थिति, यहाँ पे लिख देंगे आप एग्जाम में कि 8.55 सेंटीमीटर दूरी पर। अब देखिए आपने याद रखा होगा, यहाँ पे जब सी पे होता है तो सी पे बनता है, जब आगे जाएंगे तो प्रतिबिंब कितने पे बनेगा, 8.55 पे सेंटीमीटर पे। अच्छा ये तो दर्पण है, 8 सॉरी पॉजिटिव है, इस साइड बनेगा, इस साइड पॉजिटिव है ना ये, तो प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पे। ये भी एक ही केस होता है, आपने गाड़ी का शीशा देखा होगा, अब प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनता है, छोटा बनता है और यहाँ पे बनता है, ठीक है। अब सेकंड वही साइज सुइज निकालना है, तो उसके लिए सीधा निकाल लीजिए मैग्नीफिकेशन, यानी आवर्धन। अब ये किसका फॉर्मूला है बच्चों, दर्पण का फॉर्मूला है, तो आवर्धन क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो पॉजिटिव था फॉर्मूले में, तो याद करने के लिए बता दूँ आपको, यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव। माइनस v की वैल्यू क्या रखेंगे बच्चों, देखिए 60/7 रखूँ कि 8.55, ये इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, तो ज़्यादा आसान है, आप 60/7 रखिए, भिन्न में ही मान को रखिए, और u की वैल्यू कितनी थी, -20। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, देखिए ऊपर अंश में कितना है, -60/7, और हर में है -20/1, तो इसे लिख देंगे 1 गुणा में ले आएंगे तो -20, माइनस से माइनस कट लेंगे, और ये देखिए 20 एकम 20 और 20 3 60, 3/7 आ गया मैग्नीफिकेशन। तो 7 चौके 28, 29 30, 2 बचा 20, 7 दूनी 14, और कितना बचा 6 60, और 7 8 56, तो 8 आएगा, तो मैं इसे सीधा क्या कर रहा हूँ, राउंड ऑफ कर दे रहा हूँ, 0.43, ये आ गया इसका आवर्धन। अब बताओ बच्चों, प्रतिबिंब कैसा बना, छोटा बना कि बड़ा बना, अभी मैंने बताया था आपको 0.43 आया, इसका मतलब 1 से छोटा है, प्रतिबिंब बनेगा छोटा। और आपने देखा भी होगा दर्पण में, अवतल दर्पण में आप डेली गाड़ी चलाते हैं, बाइक देखा होगा, बाइक का दर्पण प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है, छोटा। तो ये देखिए इसमें ये आपको मैग्नीफिकेशन का साइन अगर पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब जो प्रतिबिंब है वो कैसा बनेगा, हमेशा सीधा। तो प्रकृति कैसा बनेगा, ये सब लिख दीजिए आप इसमें, कैसा बनेगा, एक तो सीधा बनेगा, एग्जाम में लिख देंगे, और छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, यहाँ पे आप पूरा लिख देंगे एक्सप्लेन करके, और किस साइड बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे, और कितनी दूरी पे, ये भी लिख सकते हैं कि दर्पण के पीछे 8.55 मीटर की सेंटीमीटर की दूरी पर। तो ये सब चीज़ें आप बता सकते हैं, स्थिति कहाँ बनेगा, प्रकृति कैसी होगी, सीधा होगा, छोटा होगा, कैसा होगा, और साइज क्या होगा उसका। तो 0.43 जो है सेंटीमीटर ऊंचाई का बनेगा, था कितने का,
5 सेंटीमीटर ऊंचाई का था और बना कितने का 0.43 सेंटीमीटर का, यानी कि 1 सेंटीमीटर से भी काफ़ी कम बन रहा है। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपकी कोई भी डाउट्स हैं और किसी चैप्टर में, साइंस में, किसी के न्यूमेरिकल्स में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, तो मैं उस चैप्टर की वीडियो भी आपके पास लेके आऊँगा। आज के लिए इतना ही।